आदिनाथ गजराज श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य तोटपट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ परम उपकारी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान के संयम महामहोत्सव की प्रसंग के अनुरूप एक कथा याद आ रही है कि एक पिता और एक बेटा दोनों अपना जीवन व्यापन कर रहे थे और पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की खाट पर आ जाता है। बेटा उसका सेवाभावी और आज्ञाकारी होता है तो पिता से पूछता है कि पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा ऐसा कुछ हो तो हमें बताए तो उसे पूरा करें। तो बेटा जिस रूप से समर्पणता से पूछता है तो पिता भी कहता है कि आज तक तूने जिस रूप से मेरी आज्ञा को पालन किया है तो बस उसी से खुश होते हुए मेरी वाकई कोई इच्छा नहीं है। तू हमेशा धर्म ध्यान करना और मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तू जहां जाएगा वह सफलता को प्राप्त होगा। बस ऐसा ही आशीर्वाद उसको देता है और होनहार जो होती है वो पिता मृत्यु को प्राप्त होता है। वह बेटे को भी बस उस पर भरोसा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है हुआ है या होगा मेरा पिता का, वो कुछ भी बात होता तो एक ही बात बोलता मेरे पिता का आशीर्वाद, मेरे पिता का। उसको कुछ भी सफलता प्राप्त होती तो कहता पिता का आशीर्वाद। वो कभी कहीं घबराता या कहीं अटक जाता तो भी ऐसा बोलता कि पिता का आशीर्वाद। तो उसके जो मित्र थे दोस्त थे उससे थोड़ी उसे अटपटा लगता कि हर बात भी क्या ये पिता का आशीर्वाद बोलता है। चलो उसके मजा लेते, उसकी कुछ परीक्षा करते कि कैसे उसका पिता का आशीर्वाद फलता है। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में इतना दम है तो एक काम करो, ये कुछ लौंग ले लो और ये लौंग का व्यापार इसे बेच कर आओ। और बेचने के लिए उसे अरब के उस देश में भेज दिया। वो गया, ठीक है पिता का आशीर्वाद, वो फिर से उसने ऐसा बोला और वो वहां चला गया। अब उसके हाथ में लौंग दे दिए और ऐसे देश में जो पहले ऑलरेडी ही लौंग जहां उत्पादन हो रहा था वैसे ही देश में उसको भेज दिया। अब उसके लौंग कौन खरीदेगा। फिर भी पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हुए वो आगे बढ़ता है। वो जहाज से जाता है, वहां उसका यान उतरता है, वहां तो रण प्रदेश होता है और वहां उस पर जाता है तो वहां जो राजा था उस प्रदेश का उसके सिपाही के साथ वहां कुछ आया होता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तो ढूंढते ढूंढते वो सिपाही ने देखा कि नगर में मतलब उसके शहर में कोई ऐसे यात्री आया है और बाहर का आगंतुक मेहमान आया है। तो उस अतिथि का स्वागत करते हो कि आप कौन है, कहाँ से आए, और तो फिर आपस में परिचय और आपस में पूछना होता है। तो वह जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं इधर से आया हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश में राजा दिखाई दे रहा है उसके साथ, और फिर आप लोग। तो बोले राजा की इस बेशकीमती अंगूठी खो गई है और वो इतनी बेशकीमती इतनी प्यारी है पर वो हम सब ढूंढ रहे उसे मिल नहीं रही है। और कहता है वो व्यापारी भी, फिर उसके मन में आता है कि देखो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है। उसको समझाता है उन सैनिकों को भी, कोई बात नहीं चलता रहता है, आप तो एक काम करो, क्या है सब मिट्टी में ही मिलने जाने वाला है, जितनी भी संपत्ति है कोई बात नहीं। राजा को अगर अंगूठी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, ये धूल ले जाके दिखा दो, वो समझ जाएगा कि आखिर सब कुछ मिट्टी में ही मिलने वाला है। और जैसे ही वो धूल ऐसे उठा के उनको देता है और वो सैनिक उनके पास लेके जाते हैं राजा के पास, और राजा जैसे देखता है तो राजा को वो जो खोई हुई अंगूठी होती है वो अंगूठी उसे मिल जाती है। ये संयोग, और वो फिर राजा बोला कि कहाँ मिली, कैसे मिली, अपन इतने घंटों से ढूंढ रहे थे। तो उसने सैनिक ने बताया कि कोई व्यापारी आया है और वो हमेशा एक ही बात बोलता है, कुछ भी घटना घटती है क्या बोलता है, पिता का आशीर्वाद। और वो पिता का आशीर्वाद ऐसा बोलता है, बस बाकी और कोई परिचय तो दे रहा नहीं उसने, आप कहो तो उसे बुला लाए।
तो वो उसको बुला लाते हैं और राजा उसे कहता है कि बताओ भाई, तुम्हारे पास ऐसा क्या तो जादू था कि तुमने मेरी खोई हुई ये बेशकीमती, क्योंकि ये भी मेरे पिता ने ही मुझे, जब वो उनकी मृत्यु की अवस्था थी तब ये मुझे देते हुए राज वैभव सौंपा था, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास और कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास बस पिता का आशीर्वाद है, वही मेरी जादू की छड़ी है, वही मेरा हर कार्य सिद्ध करता है। आप भी अपने पिता की इस अंगूठी को संभाल के रखना, तो आपका भी निश्चित आगे उत्थान होगा। ऐसी निस्वार्थ भावना जब वो देखता है उस व्यापारी की, तो राजा कहता है तुम एक सज्जन पुरुष और एक पिता के आज्ञाकारी पुत्र मालूम पड़ते हो, और तुम ये व्यापार करने किस बात का आए हो? बोले लौंग का। तो बोले तुम पागल तो नहीं हो, इस लौंग के देश में ही तुम लौंग का व्यापार करने आए हो? फिर वह कहता है पिता का आशीर्वाद, और उससे राजा प्रसन्न होकर उसे आधा राज्य का स्वामी बना दिया करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में चाहे ऐसा ही हमेशा जो भी कार्य, जो आचार्य भगवान की जीवन की सफलता का राज है, इतनी छोटी उम्र में भी ये जो लघुता से जो प्रभुता उन्होंने पाई है, वो उस लघुता का एक ही हमेशा आता। जब भी उनसे कोई पूछा जाए कि आचार्य जी आप ये सब कैसे, हमेशा मौन रहने वाले, ऐसे स्वयं की साधना में लीन, कभी ना देखा कि किसी को फोन करके, ना किसी को बिठा के बात करते हुए देखा, ना कुछ भी नहीं, फिर कैसे संभव होता है? तब भी गुरु आचार्य भगवान के मुंह से क्या निकलता है? जो कुछ है, जो कुछ था और जो भी कुछ आगे होगा वो सब गुरु कृपा है। और उनके जीवन से भी हमें भी यही संदेश मिलता है कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, चाहे कोई भी, ये तो वो तो रण प्रदेश था और लौंग भी था उसके पास पूंजी में, हमारे पास चाहे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गुरु का आशीर्वाद अगर हमारे साथ होता है तो निश्चित हर कार्य सिद्ध हो जाया करता है, हर कार्य सफल हो जाया करता है। तो गुरु का ही आशीर्वाद अब तक रहा है। ऐसी अदृश्य शक्तियां ही जीवन की सफलताओं को, चुनौतियों को पार करके सफलता को दिलाने वाली होती है। तो ऐसी अदृश्य कृपा हमेशा हम बच्चों पर, हम सभी शिष्यों पर आपकी गुरुदेव बनी रहे। आपने अब तक हमेशा वह अदृश्य कृपा हम पर बनाकर जो वात्सल्य और विश्वास आपने बनाया है, जिस रूप से हमें आज्ञा अनुशासन में ढाला है और जो संस्कार प्रदत्त किए हैं, चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए, हमेशा आचार्य भगवान के जीवन से एक सूत्र जो हमने सीखा है। अभी हम दोपहर में आचार्य भगवान से चर्चा करते हुए आशीर्वाद मांग रहे थे, तब भी हमने एक ही बात कही कि आचार्य जी ऐसे कैसा कि जब रुकने का मन था तो चलना पड़ा और चलने का मन था तो रुकना पड़ा, ऐसा कैसे हो गया? ये कोई ऐसा योग होता है क्या? ऐसा कुछ योग जीवन में चलता है क्या? ऐसा कुछ बता दो। तो आचार्य श्री भगवान ने सिर्फ एक इशारा किया और उससे जो बात हमें याद आई, जो आचार्य भगवान ने पहले भी अपने प्रवचन में और उनके शिक्षाओं में कही है कि मैंने जीवन में गुरु से सफलता मांगी तो जीवन में गुरु ने हमको क्या दिया? मैंने जीवन में गुरु से सफलता मांगी तो जीवन में गुरु ने हमको जीवन में संघर्ष दिया। जब मैंने गुरु से धैर्य को मांगा तो जीवन में गुरु ने मुझे क्या दिया? परिस्थितियों को दिया, विषमताओं को दिया। क्यों दी? अपन को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कठोरता ऐसे भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दूरदृष्टि, उनकी सोच दरिया होती है और हम शिष्यों का सोचों का दायरा होता है। वो दायरा से जब हम दायरे से पार होकर विचार करते हैं तो तब समझ में आता है कि गुरु ने भले ही ये सब चुनौतियों में भी हमें अपने आप को परिपक्व होने का जो संस्कार, उनका आशीर्वाद ही है जो सब कुछ कराता है, वरना हम में कोई क्षमता नहीं। अभी आचार्य भगवान की जो आज्ञा हुई है उस आज्ञा को अक्षरशः पालन करते हुए, पहले तो थोड़ी बालकवत जिद की, लेकिन फिर भी आगे समाज की भावना और गुरु की जहाँ प्रभावना होती हुई दिखे तो फिर आगे उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हर श्वास सब कुछ समर्पण कर दिया गुरु चरणों में, अब केवल श्वासें बाकी है। जितना योग संयोग होता है वो ठीक है, गुरु चरणों में है, पर इतना आचार्य भगवान आशीर्वाद जरूर आपके संयम दिवस पर देना कि हमारा संयम निरंतर वर्धमान हो, हमारी साधना, आराधना और गुरु और जिन शासन की प्रभावना यथाशक्ति कर सके। और अभी जितना योग संयोग है वो ठीक बात है, आपकी कृपा है, लेकिन इतना आशीर्वाद जरूर देना कि संयम पूर्वक जब समाधि मरण का क्षण हो तब आपके चरणों में रहे, तब कुछ कोई किसी का जोर ना चले, बस वो क्षण हमारे जीवन में
आपके चरणों में व्यतीत हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आपकी निरंतर उन्नति हो, आप निरंतर वर्धमान होते हुए भगवान वर्धमान सम आप बने और हम सभी आपके समोशरण में साक्षात आपकी वाणी को श्रवण कर सके, ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।